सूर्यशौर्यमथेन्दुरुच्च पदवीं सन्मङ्गलं मङ्गलं सद्बुद्धिश्च बुधो गुरुश्च गुरुतां शुक्रं सुखं शंशनी राहुर्बाहुबलं करोतु सततं केतुं कुलस्योन्नतिं नित्यं प्रीतिकरा भवतु मे सर्वानुकूलग्रहा। जय हो। नमस्कार, सिटी चैनल के सभी दर्शकों का स्वागत है। आप देख रहे हैं आपका अपना मनपसंद साप्ताहिक कार्यक्रम भविष्य दर्पण। मैं हूं पंडित सुदर्शन शर्मा। आज 29 जून है और 2025 लगभग आधा पूर्ण होने जा रहा है। आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। आज हम आपको जांग, पैर और टकना फड़कने के क्या शगुन हैं उस विषय में जानेंगे। साथ ही साथ ज्योतिष ज्ञान में हम आपको बतलाएंगे कि मीन राशि के साथ धन का तालमेल कैसा होता है। साथ ही सभी 12 राशियों का हाल भी जानेंगे, पर सबसे पहले देखते हैं इस सप्ताह के व्रत और पर्व। इस सप्ताह मंगलवार 1 जुलाई को व्यतिपात योग रहेगा शाम 5:19 तक। बुधवार 2 जुलाई को बुधाष्टमी है और इसी दिन तापी जन्मोत्सव है। पुराणों के अनुसार इस तिथि को सूर्य और छाया की पुत्री और शनि की सगी बहन तापी नदी का जन्म हुआ है। तापी का मूल उद्गम नाम है ताप्ती और ये स्थान है यहाँ पर मूलताई, जिसे मूल ताप्ती से मूलताई बना है। मध्य प्रदेश में बैतूल जिले के पास ये स्थित है और इस दिन यहाँ बड़ा विशाल मेला लगता है। महाराष्ट्र में भी धुलिया में बड़ा उत्सव मनाया जाता है ताप्ती नदी का। गुरुवार 3 जुलाई को दुर्गाष्टमी है और शुक्रवार 4 जुलाई को गुप्त नवरात्रि पूर्ण हो रही हैं और इस दिन भड़ली नवमी इसे कहते हैं। आषाढ़ मास की शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नवमी तक जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसकी ये पूर्णाहुति हो रही है, जो 26 जून से प्रारंभ हुआ था वो नवमी 4 जुलाई को पूर्ण होगी। भड़ली नवमी है। मरुभूमीय मान्यता के अनुसार आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को भड़ली नवमी कहते हैं और ये अबुझ मुहूर्त माना जाता है राजस्थान में। ग्रंथों के अनुसार इस तिथि को इंद्राणी ने अपना व्रत पूर्ण किया था और इसी से इंद्र का वरण इंद्राणी ने किया था। इस दिन लक्ष्मी नारायण भगवान के पूजन का भी विधान है। शनिवार 5 जुलाई को सूर्य पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। वाहन है अश्व। वर्षा की संभावना अच्छी रहेगी क्योंकि घोड़े को पानी की जरूरत अधिक होती है। रविवार 6 जुलाई को देवशयनी एकादशी है। इस तिथि को पद्मा एकादशी भी कहते हैं। ब्रह्मांड पुराण की कथा के अनुसार एक बार मांधाता राजा के राज्य में 3 वर्षों तक अकाल की स्थिति बनी। तब ऋषियों से उपाय पूछा तो बतलाया कि आप भगवान नारायण की आराधना करें, क्योंकि नार आयन जो नर यानी जल में जो नार यानी जल में जो रहते हैं वे नारायण, वे ही जल वर्षा करा सकते हैं। सर्वव्यापी है, पर्जन्य मेघरूप वही है, वृष्टि कराते हैं वे ही, अन्न उन्हीं से उत्पन्न होता है। और राजा मानधाता ने आंगिरस ऋषि के पास पहुँचे। ऋषि ने उन्हें आषाढ़ शुक्ल
एकादशी पद्मा एकादशी के व्रत का उपदेश दिया, जिसके प्रभाव से भरपूर वृष्टि हुई और प्रजा खुशहाल हुई। इस एकादशी को महाराष्ट्र में आषाढ़ी एकादशी भी कहते हैं और इस दिन महाराष्ट्रीय पंचांग के अनुसार गुरु का उदय भी हो रहा है। ये थे इस सप्ताह के व्रत और पर्व। अब देखते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा आने वाला सप्ताह 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक। सर्वप्रथम देखते हैं कालपुरुष की पहली राशि मेष। मंगल मेष राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार आप अपने दायित्व निपटाने पर ध्यान दें। कंपटीशन में रिजल्ट आपको प्रसन्नता देंगे। किसी और की परेशानी में दखलंदाजी देने से बचें। बुधवार गुरुवार की बात करते हैं तो विरोधी आपके सामने चारों खाने चित नजर आएंगे। मानहानि धनहानि की संभावना है। छोटी मोटी बीमारियों को छोड़ दे तो आमतौर पर स्वास्थ्य आपका बढ़िया रहेगा। शुक्रवार शनिवार आजीविका के क्षेत्र में कार्यरत व्यक्तियों को अपने सहयोगियों के साथ तालमेल बनाने की आवश्यकता है। उत्तम वैवाहिक सुख प्राप्त हो रहा है। नई जिम्मेदारियां मिल सकती है। रविवार की बात करते हैं तो गृहस्थ जीवन में मधुरता छाई रहेगी। आपके पार्टनर से राय ले, फायदा होगा। बौद्धिक और लेखन कार्यों में आप सक्रिय बने रहेंगे। यह सप्ताह मेष जातकों की बात करते हैं तो आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की दूसरी राशि वृषभ। शुक्र वृषभ राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार भावुक होना अच्छा है, लेकिन अधिक भावुकता से फिर भी बचना चाहिए। वाहन चलाते हुए अतिरिक्त सावधानी बरते। किसी बुजुर्ग का अपमान न करे तो बढ़िया। बुधवार गुरुवार शरीर और मन से अस्वस्थ रहते हुए भी आप अपने अपूर्ण कार्यों को पूर्ण कर सकेंगे। विद्यार्थीगण विद्या के क्षेत्र में अच्छी अभिव्यक्ति कर पाएंगे। आपकी सहायता को सराहा भी जाएगा। शुक्रवार शनिवार कोर्ट कचहरी अथवा किसी सरकारी काम पर खर्च करना पड़ेगा। छोटे से प्रवास के योग बन रहे हैं। पुराने कर्जों से मुक्ति भी मिलेगी। रविवार की बात करते तो आपकी मेहनत की सराहना हो रही है, लेकिन साथ ही शत्रुओं का आपके प्रति वैमनस्य भी बढ़ेगा। कोर्ट कचहरी के मामलों में संभल करके काम करें। सेहत ठीक ठाक रहेगी। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार आपके लिए अनुकूल, शेष समय प्रतिकूल। जानते हैं कि कालपुरुष की तीसरी राशि मिथुन। मिथुन राशि के अधिपति है बुध। सोमवार की बात करते हैं। सोमवार मंगलवार दूसरे आपके क्रोध को आपके ही खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। किसी खास काम के लिए भीड़ से आगे आना होगा और अपनी बात खुल करके रखनी होगी। बुधवार गुरुवार आलस्य दरिद्रता का दूसरा नाम है, ये बात आप याद रखें। आपके बर्ताव में आसपास के लोगों को परेशानी हो सकती है। महिलाओं को वाणी पर संयम रखने की जरूरत है। शुक्रवार शनिवार व्यापार में नए आइडिया से लाभ हो रहा है। प्रतियोगिता से घबराए नहीं, आनंद उठाइए, फिर देखिए काम करने में कितना मजा आता है। किसी जरूरतमंद की मदद आपके दिल को खुशी पहुंचाएगी। रविवार की बात करते तो स्वभाव में हठीलापन रहेगा। जब अपनी सोच काम न कर रही हो तब किसी योग्य और विश्वास पात्र व्यक्ति की सलाह के अनुसार काम करना उचित होता है। संतान के प्रश्नों के कारण से भी चिंता आपको रहेगी। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं चौथी राशि कर्क। कर्क राशि के अधिपति चंद्रमा। सोमवार मंगलवार जिद्दी व्यवहार छोड़े, समाधानकारी व्यवहार अपनाएं। परिवारिक जनों के साथ संवाद बढ़ाएं। अपनी मधुर वाणी और भाषा से किसी को भी मना सकते हैं। बुधवार गुरुवार चिंता से घिरे रहेंगे। हाथ आया अवसर अनिर्णय के कारण से गंवा सकते हैं। शुक्रवार शनिवार मेहनत के बावजूद फल नहीं मिलने से हताशा मन घर करेगी। अति विश्वास की वजह में आपको धोखा मिल सकता है। व्यर्थ की बातों में समय खर्च न करें। रविवार की बात करते हैं तो खर्च अधिक रहेगा, इसलिए संयम रखें। परिवार में मनमुटाव के अवसर भी आएंगे, इसलिए मानसिक बेचैनी रह सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि सब लोग आपके ही खिलाफ खड़े हैं। यह सप्ताह यदि हम बात करते हैं तो शुक्रवार से रविवार 3 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल कह सकते हैं। सिंह राशि के स्वामी है सूर्य। सोमवार मंगलवार भरपूर आत्मविश्वास और दृढ़ मनोबल से आप अपने कार्य सरलतापूर्वक कर पाएंगे। आज आपका मन अपने प्रियजनों से मिलने का करेगा। आपकी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव सबको हैरानी में डाल सकते हैं।
बुधवार गुरुवार कमाई के नए साधन मिल सकते हैं, बचत में बढ़ोतरी हो रही है, मित्रों का सहयोग आपके जीवन की गाड़ी को रफ्तार देगा। शुक्रवार शनिवार वक्त बदल रहा है, लेकिन याद रखिए तरक्की के पेड़ पर फल मेहनत के पानी से ही आते हैं। रविवार की बात करते हैं, दूसरे लोग फैसले के लिए आपकी कुशलता पर, योग्यता पर निर्भर कर रहे हैं। बुजुर्गों का अपमान प्राप्त कर सकेंगे। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की छठी राशि कन्या। कन्या राशि के अधिपति बुध है। सोमवार मंगलवार धन संभल करके खर्च करें। आपकी लापरवाही आपको भारी नुकसान पहुंचा सकती है। बाहर खाने से बचें, सेहत पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। नकारात्मक विचारों से दूर रहे। बुधवार गुरुवार नए कार्य प्रारंभ कर पाएंगे। आपने जो मेहनत का पेड़ लगाया है उसके फल खाने का समय आ गया है, लेकिन जल्दबाजी न करें वरना पछताना पड़ सकता है। शुक्रवार शनिवार आपके मन में परिवर्तन शीघ्र आ रहे हैं, जिससे आपका मन दुविधापूर्ण रहेगा। आर्थिक पक्ष भी सामान्य रहेगा। भौतिक साधनों में धन खर्च करने की उम्मीद है। रविवार की बात करते हैं तो सुख और धन लाभ के संकेत मिल रहे हैं। सम्मान और ख्याति मिलेगी। मित्र आपके लिए धूप में छांव की तरह रहेंगे। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 7वीं राशि तुला। तुला राशि के अधिपति है शुक्र। सोमवार मंगलवार किसी निश्चित हेतु के लिए कार्य करने की प्रेरणा मिल रही है। परिवारीजन एक मजबूत दीवार की तरह आपके साथ खड़े होंगे। अधिक परिश्रम करने पर भी प्राप्ति कम हो रही है, फिर भी आप अपना कार्य सरलतापूर्वक कर पाने का संतोष आप में रहेगा। बुधवार गुरुवार की बात करते हो तो अधिक खर्च पर संयम रखें। मनोरंजन पर अधिक धन खर्च करने से मासांत में आपको आर्थिक परेशानी का सामना करना पड़ेगा। गुस्से पर काबू रखें, क्योंकि क्रोध सबसे पहले स्वयं का ही नुकसान करता है। शुक्रवार शनिवार जीवन में नया करने की प्रेरणा मिलेगी। वर्तमान समय में आपके विचारों और कार्य पद्धति में परिवर्तन देखने को मिलेगा। इस परिवर्तन से आपको लाभ होगा। रविवार की बात करते हैं तो प्रेरणा ही आपका मूल मंत्र इस अंतराल में रहेगी। अच्छे परिणामों की गति को बनाए रखने के लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सप्ताह बात करते हैं तो बुधवार गुरुवार ये 2 दिन आपके लिए प्रतिकूल है। शेष समय आपके लिए अनुकूल। देखते हैं कालपुरुष की 8वीं राशि वृश्चिक। मंगल वृश्चिक राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार संचार में, बिजनेस में लाभ हो रहा है। नौकरी में सहकर्मियों की ओर से सहयोग प्राप्त हो रहा है। कोई भी फैसला लेने से पहले अच्छी तरह से विचार कर ले, क्योंकि आपके फैसलों का असर न सिर्फ आप पर बल्कि आपके अपनों पर भी पड़ेगा। बुधवार गुरुवार बौद्धिक और तार्किक विचार विनिमय हो रहा है। मित्रों रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा। सुनहरे पलों का आनंद ले। यही पल आगे जाकर के मीठी यादें आपके लिए बन सकता है। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। धनु राशि के अधिपति है गुरु। सोमवार मंगलवार देव आराधना करें। इससे न केवल मन शांत रहेगा बल्कि आने वाले कष्टों में भी कमी आ सकती है। सेवार्थ कुछ समय बिताइए, लाभ होगा। किस्मत का सितारा बुलंद है। बुधवार गुरुवार व्यवसायिक क्षेत्र में स्पर्धा के सामने आपको टिकना होगा। आपको अपने किसी अहम काम के लिए किसी खास व्यक्ति से मदद चाहिए और आपका काम आखिरी वक्त पर पूरा होगा। शुक्रवार शनिवार कार्य के लिए कुछ अधिक दौड़ धूप करनी पड़ेगी। परिश्रम की तुलना में प्राप्ति कम हो रही है। जीवन में संघर्ष का समय प्रारंभ है। आपका आत्मविश्वास ही आपको इस मुश्किल वक्त से बाहर निकालेगा। रविवार की बात करते तो अपने प्रत्येक काम को आत्मविश्वास के साथ ठीक ढंग से आप संपन्न कर सकेंगे। अपनों से अनपेक्षित मुलाकात के प्रबल संकेत बन रहे हैं। यह सप्ताह आमतौर पर आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 10वीं राशि मकर। शनि मकर राशि का अधिपति। सोमवार मंगलवार वैवाहिक जीवन में संदेह घातक साबित हो सकता है। बॉस से बेकार की बहस से बचें। जीवन साथी का स्वास्थ्य भी चिंता का कारण बन सकता है। बुधवार गुरुवार धार्मिक कृत्यों में समय देने से लाभ होगा। भविष्य में होने वाली मांगलिक कार्य के योग आपके लिए बन रहे हैं।
सामाजिक कार्यों में आप सदैव ही सक्रिय बने रहेंगे। शुक्रवार शनिवार प्रोफेशनल मोर्चे पर शत्रु सिर उठाने का प्रयास करेंगे, इसलिए काम काज में हर स्तर पर सतर्कता बरतें। सार्वजनिक जीवन से जुड़े लोगों के साथ आपको संबंधों में निकटता आ रही है। रविवार की बात करते हैं तो राजनीतिक माहौल में रुतबा बढ़ रहा है। आपके सरकार से संबंधित अटके काम बनेंगे। ऊपरी अधिकारियों की शुभ दृष्टि व्यवसाय में सफलता दिलवाएगी, लाभ भी मिलेगा। यह सप्ताह सोमवार मंगलवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 11वीं राशि कुंभ। शनि कुंभ राशि के अधिपति। सोमवार मंगलवार हर्षोल्लासपूर्ण वातावरण बना रहेगा। पार्टी, पिकनिक, प्रवास, सुंदर भोजन, वस्त्र परिधान ये विशेषता रह सकती है। पार्टनर की इच्छा पूरी करेंगे, प्यार बढ़ रहा है। बुधवार गुरुवार किसी में के वाणी और व्यवहार से आपको ठेस लग सकती है। ऑफिस पॉलिटिक्स से दूर रहने में ही फायदा है। सेहत भी साथ नहीं देगी। शुक्रवार शनिवार नौकरी व्यवसाय में परिवर्तन के चलते घर से दूर रहना पड़ सकता है। यात्रा करने से पहले इष्ट का स्मरण जरूर करें। सुखपूर्वक और आनंद से समय बीतेगा। रविवार की बात करते हैं तो आध्यात्मिक साधना के लिए अच्छा समय है। मुसीबतों का तत्काल निवारण करें, विश्वास रखें, सब अच्छा हो जाएगा। यह सप्ताह बुधवार गुरुवार प्रतिकूल शेष समय आपके लिए अनुकूल है। देखते हैं कालपुरुष की 12वीं राशि मीन। गुरु मीन राशि के अधिपति है। सोमवार मंगलवार शत्रु प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन आपका अहित नहीं कर पाएंगे। मौसमी बीमारियों से बचकर रहे, चिकित्सक के पास जाना आपके लिए बेहतर रहेगा। बुधवार गुरुवार कोई नया सौदा करने से पहले कागजातों की अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर ले। दाम्पत्य जीवन में सुख संतोष की भावना का अनुभव करेंगे। मनोरंजन की दुनिया की सैर हो रही है। शुक्रवार शनिवार मन की दुविधापूर्ण स्थिति से आप असंतुष्ट रह सकते हैं। वाद विवाद या चर्चा से हठीले स्वभाव से घर्षण हो सकता है। नौकरी में समस्याएं भी खड़ी होगी। रविवार की बात करते हो तो काम करने का मन नहीं करेगा। मानसिक उथल पुथल रहेगी। स्वास्थ्य संबंधी लापरवाही तंदुरुस्ती खराब कर सकती है। राजकीय गुना से संबंधित और सरकारी प्रवृत्ति से दूर रहें। यह सप्ताह शुक्रवार से रविवार प्रतिकूल, शेष समय आपके लिए अनुकूल है। शेष समय अनुकूल ये है। 12 राशियों का फलादेश 30 जून से 6 जुलाई 2025 तक। अगले सप्ताह इसी समय इसी कार्यक्रम में पुनः आपसे भेंट करेंगे। ईश्वर आप सभी को स्वस्थ और सुखी रखे। धन्यवाद। जय श्री राम। पिछले 20 वर्षों से अपने ज्ञान से हजारों दर्शकों का मार्गदर्शन और समस्या निराकरण करने वाले आपके अपने पंडित सुदर्शन शर्मा शास्त्री जी से आप व्यक्तिगत समाधान पा सकते हैं। कंप्यूटर कुंडली, ज्योतिष मार्गदर्शन, वास्तु विजिट, रत्न उपरत्न, श्रीमद् भागवत कथा के लिए संपर्क करें पंडित सुदर्शन ओम प्रकाश शर्मा, ओम ज्योतिष कार्यालय, न्यू राधा किशन प्लॉट, महसूल भवन के पास, अकोला। फोन नंबर 0724244072, मोबाइल नंबर 9422860311, 9822227765। जो दर्शक व्यक्तिगत नहीं मिल सकते वे वेबसाइट के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। वेब एड्रेस है www.panditsudarshan.com।